स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग डिफरेंशिएशन का स्टडी कर रहे हैं और इसमें आज काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाले हैं आपको, इसलिए पूरे क्लास को बढ़िया से देखिएगा। लेकिन सुनिए, आपके लिए नंबर दिया गया है, इस पर कॉल नहीं करना है, व्हाट्सअप करना है, क्योंकि कॉल बहुत सारे बच्चे करते हैं और मुश्किल होता है रिसीव करना। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि व्हाट्सअप कीजिए और कोर्स के बारे में जानिए, कोर्स को ज्वाइन कीजिए। बिल्कुल काफ़ी अच्छा से आपको सब कुछ पढ़ाते हैं हम और एक एक चीज़ आपको समझाते हैं, आप देख रहे हैं। और इस बात को कैसे मानेंगे आप? तो आपको जितने ही वीडियोज मेरे हैं यूट्यूब पे, उस वीडियो को देखिए, समझिए और तुलना कीजिए कि सच में जो कॉन्सेप्ट हम देते हैं वो आपके लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं है, और दूसरे की तुलना में बेहतर तरीक़े से आपको समझा पाते हैं या नहीं समझा पाते हैं। तो इन सब चीज़ों को आप कंपेयर करके देखकर और कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या चीज़, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। देखिएगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ऑर्डर डेरिवेटिव। थोड़ा सा अच्छा से, थोड़ा सा हेल्थ इशू है इसलिए थोड़ा सा धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, बोल रहे हैं। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ध्यान से देखिए। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब होता है द्वितीय क्रम का अवकलज। हिंदी वाले लिखते हैं ना तो अच्छा लगता है, लिख लीजिएगा। द्वितीय कोटि का अवकलज या द्वितीय क्रम का अवकलज। ठीक है, देखिए क्या है, बिल्कुल छोटा सा एक कॉन्सेप्ट बताएंगे, उसका फिर बहुत सारा एग्जाम्पल बताएंगे और आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आसान भाषा में आपको समझाते हैं हम। ठीक है, देखिए यहाँ पे सिंपल बात, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स। एक फंक्शन है x का, y क्या है, x का एक फंक्शन है जिसको लिखा हमने y इक्वल टू एफ एक्स। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, ऐसे आप देखे होंगे dy बाई डी एक्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है, इसका देखिए समझिए, इसका नाम है, देखिए, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। प्रथम क्रम का अवकलज, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। सुनिए, और फिर इसको देखिए, इसको हम लोग ना ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे तो एफ डैश एक्स लिख सकते हैं, इसको चाहे तो हम लोग y1 भी लिख सकते हैं, y डैश भी लिख सकते हैं, और भी चीज़ें होती हैं। तो कम से कम इतना तो आपको जानकारी होनी चाहिए ना। ऐसा लिखा हुआ है तो समझिए एक बार डिफरेंशिएशन करने की बात की जा रही है, मतलब कि इसका मतलब समझेंगे हम। क्या मतलब समझेंगे कि सिर्फ एक बार डिफरेंशिएशन कर दो। कितनी बार? एक बार क्या, अवकलन, डिफरेंशिएशन। ठीक है ना, आराम आराम से समझिए, आराम सब कुछ बता रहे हैं आपको। एक बार अवकलन करने की बात आएगी तो डी बाई डी एक्स हम लोग करेंगे, जो अब तक पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है ना, आराम से देखिए यहाँ पे। अब अगली बात समझेंगे हम, इसको फिर डिफरेंशिएट करेंगे। तो मतलब अगर हम लोग करेंगे डी, ऐसे लिखेंगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। कितना लोग डी टू आई बाई डी एक्स टू भी पढ़ता है तो वो ठीक है, पढ़ने के लिए बात है, तो कोई स्पेशल क्या बोलते हैं, मतलब कि टेंशन नहीं है कि यही चीज़ पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे डी बाई डी एक्स, ठीक है ना, ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। मतलब समझिए, मतलब हो गया इसका कि यहाँ पे क्या है, एक बार डिफरेंशिएशन जो किए हैं ना, जो रिजल्ट मिलेगा उसको फिर से डिफरेंशिएट करना, मतलब दोबारा डिफरेंशिएट करना। ठीक है ना, तो इसी को बोलते हैं हम लोग, इसी को बोलते हैं क्या हम लोग, इसी को बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर, क्या, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते हैं द्वितीय कोटि का या क्रम का अवकलज। आराम से देखिए यहाँ पे, और आपको बता दें इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ, दो बार अवकलन। कितनी बार? दो बार अवकलन, है ना, ये इसका मतलब हुआ। ठीक है, दो बार अवकलन।
सिंपल सिंपल चीज़ों को समझना है, इतना बुझा क्या। अब इसको और भी तरीका है एक्सप्रेस करने का, जैसे मान के चलिए देखिए आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जिससे हम लोग मतलब इस चीज़ को हम लोग वाई ऐसे एफ डबल डैश एक्स या y2 या y डबल डैश, ये सब हम लोग समझ सकते हैं। तो सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे, इतना सारा बात, छोटा सा बात बताया आपको हमने कि क्या होता है इसका मतलब डबल डेरिवेटिव का, कि मतलब कोई फंक्शन है उसको हम लोग 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उसको हम बोलेंगे डबल डिफ्रेंशिएशन, मतलब कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हुआ है, यहाँ पे निकला है। मतलब यहाँ पे एक एग्जाम्पल बताना चाहते हैं, जैसे मान के चलिए y इक्वल टू दिया है x3, ठीक है, तो आप निकाल दिए dy/dx, कितना मिल गया, इसका होता है 3x²। अब इसका फिर डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है ना, मतलब हम अगर चल रहे हैं निकालने क्या d² y/dx², तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका फिर करेंगे 3 दूना 6 6x, आंसर हो गया। तो मतलब कि कोई भी फंक्शन दिया रहेगा, और फंक्शन देने के बाद क्या करेंगे, उसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन कर दिया हमने, और फिर क्या हुआ, फिर जो रिजल्ट आया है ना उसको फिर करेंगे डिफरेंशिएशन, तो वही क्या कहलाएगा, आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहलाएगा। समझ रहे ना बात ये। अब इसमें कुछ अच्छा से एग्जाम्पल आपको बताते हैं, समझाते हैं, और तब जाके पकड़ में सारा कॉन्सेप्ट आपको आएगी। इसके लिए पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेने के बाद क्या कीजिए, आराम से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लेने का प्रयास कीजिए, हम साइड लेते हैं। ठीक है, आगे देखिए। चलिए, तो इसको अब यहाँ से हम इरेज करते हैं, हटाते हैं, हवला नहीं कर सकता, आपको नहीं होनी चाहिए, आराम आराम से सब कुछ क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। जिनको लगता है कि बहुत स्लो मोड में पढ़ा रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो लोग फास्ट मोड कर लें। अब कुछ बच्चे तो आते हैं इंटरटेनमेंट के लिए कि थोड़ा सा सर नुकझक हो जाए, सर मज़ा नहीं आ रहा है, थोड़ा चुटकुला हो जाए। तो चुटकुला कभी कभी मूड रहता है तब करता है आदमी, है ना। तो यहाँ समझिए एग्जाम्पल, यहाँ लिख देते हैं हम फाइंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात करें। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात करें, ठीक है। आइए पहला क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पे आपके लिए। पहला क्वेश्चन एक क्वेश्चन लेते हैं, y इज इक्वल टू दिया है x⁻20, ठीक है। आराम से देखिए, समझने का प्रयास करते हैं। लिखेंगे सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन का मतलब होता है हल। तो हल देखिए क्या है, यहाँ पे क्या है, y इज इक्वल टू क्या है, x⁻20 है, तो इसीलिए dy/dx क्या होगा। चलिए, तो x⁻20 x⁻20 बटा dx, ये कितना हो जाएगा, 20x⁻19, ये हो जाएगा 20x⁻19, राइट। अब यहाँ से लिखेंगे अगेन, यही समझने वाली बात है, तरीका, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, हिंदी हुआ पुनः x के सापेक्ष में अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष में अवकलन करने पर, मतलब दोनों तरफ अवकलन करने पर। तो क्या होगा, इसको कैसे लिखेंगे, लिख देंगे यहाँ पे तुरंत d² सिंबल है ना, ये ऐसे लिख देंगे dx² इज इक्वल टू, ये आपका हो गया फंक्शन मेन, तो 20 बाहर हो जाएगा, dx⁻19 बाई
dx। तो 20 और क्या पीछे आएगा तो 19 x के पावर 18। तो यहाँ पे हम चल देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 19 दूना 38, 380 x के पावर 18। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो इतने तरीका से, इस तरीका से क्या करेंगे हम लोग, मतलब ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आप देख पा रहे हैं ना कितना आसानी से हम बना दिए इस क्वेश्चन को। घबराने की आवश्यकता 1% भी नहीं है, घबराइएगा तो काम गड़बड़ा जाएगा, ठीक है ना। तो 1% भी घबराने की आवश्यकता आपको नहीं है, आराम से सब कुछ समझिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। क्लियर। चलिए तो अब यहाँ से आपको हम बताते हैं अगले क्वेश्चन को। इस क्लास का मेन मकसद है कि आपको सारा कुछ सही से समझा दे, बता दें, ठीक है ना, समझा दें। देखिए यहाँ पे आराम से अगला क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं हम। जैसे देख लीजिए यहाँ पे कह रहा है कि इफ y इज इक्वल टू, ठीक है, साइन x प्लस कॉस x, y का मान क्या दिया है, साइन x प्लस कॉस x दिया है, देन प्रूव दैट देखिए, देन प्रूव करने जा रहे हैं हम डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम क्वेश्चन अपने से लिख रहे हैं यहाँ पे, तो हम एक सेटअप करना चाहेंगे, ठीक है ना। कॉस फिर आ जाएगा माइनस साइन और फिर आ जाएगा आपका डी स्क्वायर वाई प्लस वाई इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपको प्रूव करना है। चल देखते हैं आता कि नहीं आता इतना। अगर नहीं आता तो हम क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर देंगे, लेकिन समझा देंगे आपको, ठीक है ना। चलिए सॉल्यूशन देखिए यहाँ पे, y इक्वल टू क्या है, साइन x प्लस कॉस x है, ठीक है। तो इसलिए डी बाई डी एक्स क्या होगा, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। अगेन पुनः दोनों तरफ x के सापेक्ष में अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस का होगा माइनस साइन, है ना, और साइन का होगा, यहाँ तो माइनस रहेगा, यहाँ पे तो हो जाएगा माइनस कॉस, ठीक है। तो ये मिल गया आपको, और यहाँ मिल गया y दिया हुआ है। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, क्या चीज़ लिखेंगे, देखिए लिखिएगा नाउ, अब क्या है, लिखेंगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई। अब के लिए क्या किया हमने, इस LHS को यहाँ रखा, इसका मान आया है कितना, माइनस साइन, इसका आया है माइनस कॉस, और प्लस y का मान कितना है, साइन x है प्लस कॉस x है। ये कट गया, ये 0 आ गया, और ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। अब फिर से देखिए क्या हम समझा रहे हैं, क्या किया हमने इस क्वेश्चन में, क्या किया हमने इस क्वेश्चन में, क्या किया हमने, देखिए कि यहाँ पे क्या हुआ है, समझिए बढ़िया से, कि यहाँ पे एक फंक्शन दिया गया है y इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये दिया हुआ है, और कहा जा रहा है कि प्रूव डेट, साबित करें। साबित करने की बात आ गई कि डी स्क्वायर वाई मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है ना, और उसमें y ऐड करेंगे तो हमको आएगा 0। ये मतलब कि आपको दिया हुआ है। अच्छा, इस क्वेश्चन को ऐसे ही पूछा जा सकता था कि y2 प्लस वाई इक्वल टू 0, ऐसे भी दिया जा सकता था, ठीक है ना, ऐसे भी दे सकता था, ठीक है। तो सबसे पहले देखा हमने कि इस फंक्शन को लिखा y इक्वल टू कॉस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे हम यहाँ पे, तो साइन का कॉस होता है डेरिवेटिव, कॉस का बिना साइन होता है। फिर लिखा अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ x के सापेक्ष में अवकलन करने पर। तो क्या होगा, इसको एक बार करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए माइनस साइन एक्स, क्या होगा कॉस का,
माइनस का माइनस रहेगा, साइन का होगा cos x। अब इतना सारा काम करने के बाद देखिए, जब भी क्या हो क्वेश्चन में जो मटेरियल कह रहा है निकालने के लिए वहां तक पहुंचेंगे, उसके बाद क्या होगा देखिए यहाँ पे, उसके बाद क्या होगा कि हम चलेंगे LHS में, यहाँ रखा मान, पुट करने पर 0 आ गया। तो आप समझ पा रहे हैं कि मतलब कि इसमें क्या है, इसमें आप देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे क्वेश्चन का वैसे वैसे घूमना है आपको। तो ये बेसिक जो आपको कॉन्सेप्ट दिया हमने, ये समझना है आपको, ठीक है ना। आपको करना क्या है देखिए, अब यहाँ से आपको हम एक टेक्निक बता रहे हैं, ठीक है ना। इतना सारा चीज़ जानने के बाद, मेन फंडा समझने के बाद आप समझ गए होंगे, है ना, समझ गए होंगे कि क्या करने वाले। देखिए अब यहाँ से एक बात समझिए, तो एनसीईआरटी बुक जो है उसको उठाइए, एक्सरसाइज 5.7 में जाइए, ठीक है, और जाके ट्राई कीजिए, ठीक है ना, और पूरा ट्राई कीजिए, ट्राई ऑल। अगर आपसे क्वेश्चन फंसता है, अभी समय है बाबू, क्वेश्चन फंसता है तो आप सर्च कीजिएगा 5.7 बाई RK सिंह, और वहाँ पे हम कॉन्सेप्ट के साथ में बताते हैं। तो फिर कहाँ घूम रहे चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, ठीक है ना। तो ये पढ़िए, बढ़िया कीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।